أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون
مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد
मुकर्रमी हाज़िरीन किराम, हमारे लिए निहायत ही खुशी, मसरत और सआदत का मौका है कि हम अपने दरमियान मुल्क की बाफ़ैज़ और ज़रख़ेज़ सरज़मीन शहर भोपाल की एक बातौफ़ीक़ व बाफ़ैज़ इल्मी, सियासी, समाजी और रिफ़ाही शख्सियत हज़रत क़ाज़ी सैयद मुश्ताक़ अली नदवी मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया को मौजूद पा रहे हैं। हम अपनी जानिब से और पूरी जामिया बिरादरी की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार है कि आपने अपनी गुनागो मशगूलियात और पीराना साली के बावजूद हमारी दावत को कबूल किया और आप तशरीफ़ ले आए। हम अपनी जानिब से और पूरी जामिया बिरादरी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रिहाब जामिया में आपका पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं। आपकी खिदमत में अहलन व सहलन व मरहबम बिकुम की सौगात मोहब्बत पेश करते हैं। मुकर्रमी सामीन, हज़रत क़ाज़ी साहब कौम व मिल्लत का कीमती सरमाया है। हज़रत क़ाज़ी साहब की इब्तिदाई तालीम शहर भोपाल के दारुल उलूम ताजुल मसाजिद में इब्तिदाई तालीम आपने हासिल की। उसके बाद मुल्क की अज़ीम इल्मी और दीनी दानिशगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से आपने आलिमियत व फ़ज़ीलत और इफ्ता और क़ज़ा की तकमील की और उसके बाद आप जामिया इस्लामिया मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ से आपने फ़न हदीस में तख़स्सुस किया है। 1990 से लेकर 1911 तक हज़रत ने शहर भोपाल में नाइब क़ाज़ी के फ़राइज़ अंजाम दिए और 2011 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 दहाई से आप जो है क़ाज़ी शहर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कौम व मिल्लत की बहुस्न खूबी तर्जमानी कर रहे हैं। इसके अलावा आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के रुकन शुरा भी है, राब्ता अदब इस्लामी के मेंबर भी है। साथ ही जो है आप क़याम इस्लामियत फार्म मध्य प्रदेश के और इसी तरह रुयत हिलाल कमेटी मध्य प्रदेश के सदर हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मदारिस, मकातीब और कई स्कूल आपकी ज़ेर सरपरस्ती सरगर्म अमल है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपकी हमा जिहाती खिदमात को कबूल फ़रमाए, आपकी उम्र में और आपके फैज़ में बरकत अता फ़रमाएँ। एक बार हम फिर दिल के नहा खानों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब बस 2 मुख्तसर से प्रोग्राम, एक नात और तकरीर के बाद हम जल्द ही हज़रत क़ाज़ी साहब के जामे ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। इससे पहले मैं हाफ़िज़ मुद्दस्सिर से दरख्वास्त करता हूँ आकर नातिया कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे मौत आक़ाए, मुझे मौत आक़ाए, तेरा ज़िक्र करते करते मेरी बात बन गई है,
तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। किसी चीज़ की तलब है न है आरज़ू भी कोई, किसी चीज़ की तलब है न है आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। कशकूल भरते भरते तूने इतना भर दिया है। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक़े आता हो, मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक़े आता हो। मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। नासिर की हाज़िरी हो कभी आस्ता पे तेरे, नासिर की हाज़िरी हो कभी आस्ता पे तेरे के ज़माना हो गया है, के ज़माना हो गया है। मुझे आहें भरते भरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी नात बन गई है। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा मज़ीद फ़ज़ीद। अब हम अरबी तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं हाफिज़ यहया सेंधवा को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अय्युहल मुस्लिमून, नमुर्रु बिशहरिन अज़ीम युज़क्किरुना विलादत नबिय्यिनल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ल-मक़सूद मिन ज़िक्रि सीरतिहि अत-तय्यिबति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हस्सु अला इत्तिबा'i वल-अमलि बिसुननिहि फ़ी जमीइल हरकाति वस्सकनात हत्ता नुनज़्ज़िम हयातना अला तरीक़तिहिल मुस्तवी व नहजिहिन नबवी अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। फ़हा हुवा अस्सिरातुल मुस्तक़ीम कमा क़ाल फ़ीहि सुब्हानहु व तआला व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम सिरातिल्लाह। फ़या उम्मतर रसूल, लक़द रफ़अ अल्लाहु शअन रसूलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफ़अ ज़िक्रहु व क़दरहु हय्थु क़ाल व रफ़अना लक ज़िक्रक। क़ाल मुजाहिद अय क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला उज़्करु इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। फ़क़रन अल्लाहु तबारक व तआला मअ ज़िक्रिहि ज़िक्र नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल अज़ान वल इक़ामा वत तशहुद वल खुतबा वश्शहादा हय्थु यशहदुल मुस्लिमु बिक़ौलिहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हत्ता अन्नल काफ़िर यदखुलु फ़ी हज़ीरतिल इस्लाम बिइक़रारि कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह व बिशहादतिहि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह मअन फ़ला यकूनु मुअ्मिनन सादिक़न कामिलन बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़त हत्ता यशहद बिरिसालति रसूलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़कम मिन आयातिन तदुल्लु व तुशीरु इला ज़ालिक हत्ता क़रन अल्लाहु तबारक व तआला शहादत रिसालति रसूलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्रीहन मअ इस्मि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फ़या उम्मतर रसूल, लक़द मन्न अल्लाहु तबारक व तआला अला इबादिहि बिबिअसति नबिय्यिहि अलैहि स्सलातु वस्सलाम इला हाज़िहिल उम्मा बल इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व जअलहु रहमतन लिल आलमीन। फ़या लना मिनस सआदति वल बशारा अन्न अल्लाह तबारक व तआला जअलना मिन उम्मति हबीबि व यकफ़ी फ़ी शअनिहि व अज़मतिहि व इत्तिबाइहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलुहु तआला व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. نسأل الله التوفيق لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأماتنا على ذلك. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह। अब हम हज़रत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि हम तमाम को अपने कीमती ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह बाद ज़ोहर भी दर्जात कुतुब के लिए मुत्तसिलन हज़रत वाला की इल्मी नशिस्त होगी। कुतुब के तलबा इसे ज़हन में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व वस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम मुकर्रम असातिज़ाए किराम, उलमाए इज़ाम, हुफ़ाज़े किराम, अज़ीज़ तलबा और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये हम लोग मुज़ाकरे के लिए बैठे हैं, कोई मैं खाली तकरीर करने नहीं आया हूँ। तो पहला सबक हम लोग ये करें कि हुज़ूर ने फरमाया कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम। जब दो ईमान वाले मिले तो बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। तो मुझे भी आपसे बात करना है, मैंने आपको सलाम किया है। तो मैंने, आप सब जानते हैं कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना हमारे, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अहकामात की फ़राइज़ है, वाजिबात है, सुन्नत है, मुस्तहबात है। फ़र्ज़ का दर्जा है, वाजिब का है और सुन्नत का है। लेकिन तमाम उलमा लिखते हैं कि ये सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। तो मैं फिर कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तो आज पहला हमारे तमाम तमलों से इस बात की नियत करें इंशाअल्लाह कि आप लोग करते होंगे, लेकिन मैं तज़कीर फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन कि जब दो ईमान वाले मिलेंगे तो इंशाअल्लाह बात करने से पहले क्या करेंगे। ये आजकल हम लोग जो अल्लाह ने आला दिया है इस पर भी बात करें तो बात करने से पहले सलाम करिए। एक बात ये, आप माशाअल्लाह तलबाए किराम हैं, आप लोग यहाँ भी इसकी मशक़ कीजिए। अपने कमरे में जाएँ आएँ, या साथियों से भी जाते हुए भी सलाम किए आए, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया दो ईमान वाले मिलें सलाम करें। जब दूसरे के घर के अंदर जाएँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि घर में जाने से पहले आप दरवाज़े के खड़े होकर आप 3 मरतबा सलाम करते थे, जिसको उलमा सलाम इस्तिज़ान भी कहते हैं। तो दूसरे के घर भी जाएं तो हमको सलाम करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड में खड़े होकर सलाम करते थे। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे हुज़ूर तशरीफ़ लाए और आपने मामूल के मुताबिक 3 मरतबा आपने सलाम किया। और आपका मामूल था कि 3 मरतबा सलाम करिए, अगर जवाब नहीं लौट जाइए। आप कुरान के अंदर सूरह नूर के अंदर आयतें मौजूद हैं। आप लौट के जाने लगी तो वो सहाबी लौट कर फ़ौरन आए। आपने हदीस सुनी होगी कि आकर आपके गले से लग गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने तो पहली मरतबा ही आपकी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन मैंने चाहा कि आपके ज़बान मुबारक से मुझे ये दुआ मिल जाए। तो एक बात ये कि जिसकी आप लोग माशाल्लाह हमारे तलबा से मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ से मत शुरू कीजिए। पूरे इस कैंपर के अंदर जो भी मिले एक दूसरे का सलाम करेगा। अपने कमरे के अंदर जाएँ आएँ तो सलाम कीजिए। अब आप किसी दूसरे के घर जाएँ, किसी के आपस का माहौल बनाइए तो उसको सलाम करना है। अपने घर के अंदर भी आ गए। हमारे जितने बड़े हजरात हैं और आप हजरात बेटा, आप लोगों से कहना है, आप जितने यहाँ जाके आप हजरात हैं, घर जाकर इसका मामूल बनाइएगा कि अपने घर वालों को भी इस बात की आप तालीम कीजिए कि अपने घर के अंदर भी जब आएँ तो घर वालों को सलाम करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर के अंदर कहा है कि इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, कि अपने घर वालों को भी सलाम करना चाहिए। एक जगह भोपाल में मैं ये बात कर रहा था तो जानते हैं कि बाद लोग होते हैं, तो एक साहब कहने लगे, अच्छा काजी साहब अब घरवाली से सलाम करवाओगे आप? हम चौधरी साहब हैं, हम खान साहब हैं, वो सलाम करिए कि हम सलाम करेंगे? तो मैंने कहा भाई देखो, अपन मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब ये है कि अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा अख्तियार किया जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीक़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हुज़ूर घर में तशरीफ़ लाते थे तो पूरा सलाम करते थे और हम जवाब देते थे। तो मेरे दोस्तों, मैं बतौर तज़कीर के एक आप जितने तमाम तलबा से ये 3 बातें इंशाअल्लाह इस याद करेंगे। इसके बाद मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इस मदरसे का नाम तो बचपन से सुना हुआ था, मौलाना अब्दुल्ला साहब मरहूम, और फिर उसके नाम से, और फिर हमारे अभी चंद दिन पहले हमारे मौलाना इबादुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ के बारे में कहा, तो अल्लाह कि आज यहाँ पहली मरतबा यहाँ हाज़िरी हुई, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र करता हूँ और हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब और इबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये मौका इनायत फरमाया कि इससे तारीख़ी इदारे के अंदर वो माशाअल्लाह इतने वजूह नैयरा के सामने चंद बातें करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला हमारी बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है, सूरह बकरा की पहले पारे की आखिरी रुकू की आयत है जो आप जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन नफ़्सिया फनफ़्सा, कि क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों के बारे में ये फ़ैसला कर दिया है कि अब कोई भी इंसान मिल्लत इब्राहीम से अगर वो रूगर्दानी करता है, बेतनाई करता है, उसका ख्याल पास नहीं करता, अमल नहीं करता है, तो वो आप सब जानते हैं माशाअल्लाह तलबा हैं, एक होता है मजनून पागल और एक होता सफ़ी सयक़ुल सुफ़हा के इज़ा लक़ल्लज़ीन क़ालू अनुमिनु कम आमन सुफ़हा। सफ़ी अरबी ज़बान में सफ़ा कहते हैं। बाद लोग अपने आप को समझते बहुत अक्लमंद, होशमंद है, दानिशमंद, लेकिन बातें करते हैं बेवकूफ़ी की। आप जहाँ हर जगह होते हैं तो सफ़े का नफ्सा का कुरान के ताबीर के हिसाब से कि जो आदमी भी अब क़यामत तक के आने वाले इंसानों में से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से अगर रूरदारी करता है तो वह अपने आप को चाहे कितना ही दानिशमंद, होशमंद, अक्लमंद समझे, लेकिन वो अल्लाह की नज़र के अंदर कम अक़ल है। यानी पागल तो नहीं कहेंगे, जब मैंने कहा सफ़ी, आप लोग पूरा कुरान के अंदर आप इंशाअल्लाह आप गौर कीजिएगा, जब जहाँ भी सफ़ी का लफ्ज़ आता है इसी के कह अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा कि अला इन्नहुम सुफ़हा कुरान का, तो मन सफ़े कुरान कहता है कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से जो भी रूगर्दानी करेगा तो वो अपने आप को चाहे कितना ही समझे, लेकिन है सफ़िया नफ्सा, अल्लाह की नज़र में कम अक़ल है। क्यों? अल्लाह का इस काल कहते हैं वलक़द सफ़ैना फ़िद दुनिया व इन्नहु लमिनस सालिहीन, के बात यह है कि हमने इब्राहीम का इंतखाब कर लिया है दुनिया के अंदर, वो मुस्तफ़ा है, मुजतबा है, मुर्तज़ा है, व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और वो आखिरत में हमारे नज़दीक नेक बंदों में शामिल हैं। ये दोनों चीज़ें कि अल्लाह ने उनका इंतखाब कर लिया है और आखिरत के फ़ैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आखिरत का मसला इतना अहम है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसके बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ यकीनन आप हज़रात ने पढ़ी होगी, सूरह नमल के अंदर 19वें पारे की ये 19वीं आयती है, बल्कि कि इब्राहीम सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जब एक जगह से गुज़र रहा था और वहाँ पर जब एक जगह से गुज़र हुआ तो उन्होंने चींटियों के सरदार को इस बात का एहसास हुआ कि लश्कर यहाँ से गुज़र रहा है, ऐसा ना हो कि ये कुचलते चले आए, हमको पता भी चले। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात को सुनकर फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और कहते हैं, और फिर उन्होंने कहा था रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। मैं बीच में ये बात कहता चलूँ तमाम तलबाए कराम से ख़ास तौर से कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मदरसे के अंदर भेजा और दीनी तालीम के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ। देखिए ये वो शख्सियत है जिसको अल्लाह ने नबूवत दी है, जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी है, जिसको अल्लाह ने इल्म इतना दिया कि वो तमाम इंसानों की, जन्नातों की, तमाम जानवरों की ज़बान के साथ हशरातुल अर्ज़ की भी ज़बान समझते थे। लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है, रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया वालिदैया। मेरे तमाम तलबाए कराम से मैं आपसे कहता हूँ कि आज बहुत से करते होंगे, आपसे आज से नियत कीजिए इंशाअल्लाह कि आप भी हर नमाज के अंदर एहतमाम से इस्तेज़ार के साथ ये दुआ पढ़ेंगे कि हज़रत सुलेमान की दुआ है जो एक नबी कर रहा है, रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा, ए अल्लाह आपने मेरे और मेरे वालिदैन पर जो अभी तक इनाम किए हैं अब उसके शुक्र करने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। आप पर भी अल्लाह ने एहसान किया, आपको अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर अल्लाह ने हमें और आपके लिए इस दीनी तालीम का इंतखाब कर दिया। तो मैं तमाम तलबा से कहना चाहता हूँ कि आप भी
जो तलबा करते हैं ठीक है, नहीं करते तो आज के बाद इस दुआ का हर नमाज में एहतमाम कीजिए। और ये दुआ तो मशहूर है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हमारे तलबा जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ से कहा था कि मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हर नमाज के बाद तुम ये दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो एक तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, रब्बे औज़ेनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, मैं एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको यहाँ पर भेजा है तालीम के लिए, और आज ही से हमको इस बात की पूरी मशक़ करना है अन अमल सालिहन तरज़ाहु। ए अल्लाह, हम अमल करने वाला बनो जो आपको राज़ी करने वाले। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। असल बीच में मैं जो कहना चाहता था कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कह दिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कह रहे हैं व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि अल्लाह तो अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर दीजिए। मेरे दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूँ, एक तो ये हमारे तलबा से बीच में मैंने बात कही कि आप हजरात अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इंसान और मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ने आपको दीनी तालीम के लिए इंतखाब किया है। तो पूरी आप कहना चाहिए कि तवज्जो के साथ कि आप इस दुआ का एहतमाम किए, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है कि जो भी बंदा हमारी नेमतों का शुक्र करता है लअज़ीदन्नकुम, हम उसकी नेमतों में ज़्यादा करेंगे, वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर उसकी नाशुक्री की जाती है, नाक़दरी की जाती है तो अल्लाह पकड़ भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा कि अब जो भी उनके तरीक़े से रूगर्दानी करता है वो अपने आप को समझता है बेवकूफ़। क्यों? कि अल्लाह ने उनका इंतखाब, अब क्यों अल्लाह ने कहा इसक़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब परवरदिगार ने उनसे कहा कि अस्लिम, कि इब्राहीम तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। तो मेरे दोस्तों, तलबा से मैंने कहा, लेकिन मैं अपने आप से तमाम हमारी ईमान वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है एक एक मर्द औरत से, और जैसा कि अभी माशाल्लाह हमारे एक साथी ने रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से तकरीर की कि आज रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से भी और ईमान के ताल्लुक़ से याद रखिए कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इब्राहीम अस्लिम, कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। तो आज भी याद रखिए कि एक एक ईमान वाले के लिए अल्लाह की तरफ से यही खिताब है, अस्लिम, कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने जब कहा तो इब्राहीम ने कहा अस्सलामु रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह आपका हुक्म है, सर आँखों पर सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। इन्होंने कह दिया। मेरे दोस्तों, अच्छी तरह समझ लीजिए, एक दावा होता है, जब कोई आदमी दावा करता है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? दावे के लिए दलील चाहिए होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दावा किया कि मैं अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने आप को रब्बिल आलमीन सुपुर्द करता हूँ, तो अब अल्लाह ने उनकी आजमाइश की कि ये जो बात कह रहे हैं कि अपने दावे में सच्चे हैं। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू यक़ूलू आमन्ना व हम ला युफ्तनून, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात कही कि अस्लमतु रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ने कहा कि हम देखते हैं, अल्लाह ने चाहा कि आजमाए और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के सामने नमूना आ जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्लमतु रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ने फिर उनकी आजमाइश की। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की। आप सब जानते हैं कि आजमाइश हुई, बीवी अपने आग में डाले गए और अपने बीवी बच्चों को सहरा में छोड़ा, बेवादिन गैर अज़ीज़न ज़रिन, और फिर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी वहबिल किबरे, बुढ़ापे के अंदर जो बच्चा अल्लाह ने दिया था, उसकी नेमत से नवाजा था। जब वो बच्चा जवान होने लगा तो उसका हुक्म दिया कि इसको इन्नी आरा फिल मनाम में अन्नी अज़बहू का कुछ ज़िबा करो। ख्वाब में दिखाया था, हुक्म ने दिया था ये कि देखिए यहाँ भी ये बात कहिए, तो ख्वाब में दिखाया था। खैर ये दूसरी बात, आखिर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने उनकी आजमाइश की। तो अल्लाह कहते हैं कि उनकी आजमाइश हुई फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम आजमाइश में, इम्तहान में मुकम्मल उतरे। आप माशाल्लाह, आप भी सब यहाँ भी पता है कि इम्तहान की तैयारी हो रही है, कि जो लड़का तैयारी कर कर इम्तहान के तमाम सवालात को मुकम्मल तौर से जवाब दे देता है तो उसका इंतखाब होता है कि फ़अतम्महुन्ना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तहान में मुकम्मल कामयाब हुए। तो अब अल्लाह ने उनका कहा कि इंतखाब किया है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि इब्राहीम हम तुमको अब क़यामत तक के आने वाले इंसानों का इमाम बनाते हैं।
आपको जैसा मैंने कहा कि अल्लाह ने हमारा सबका अक़ीदा है, और माशाअल्लाह ये आज रबीउल अव्वल की भी 6 तारीख़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए। अब क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों के लिए नमूना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक अब हमारा बुनियादी अक़ीदा है माशाअल्लाह कि अब आप सब जानते हैं कि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक के लिए, आप नमूना है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान कहता है कि नबी जो क़यामत तक के इंसानों के नमूना है, उनके लिए अल्लाह ने नमूना करार दिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि हमने वही की कि आप मिल्लत का इत्तबा कीजिए। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, जब अल्लाह ने कहा कि क़यामत तक के लिए इमाम बना दिया उनको, और अल्लाह ने बना दिया, मैंने कहा कि खुद ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि तुम उनकी इत्तबा कीजिए। अब मेरे दोस्तों, ये बात, अब ये एक मैं कहा करता हूँ कि इंसान की एक कमज़ोरी है, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात यहाँ बैठे हुए जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, जो हमारे नौजवान हैं इंशाअल्लाह ये भी इसको आगे समझेंगे कि इंसान की कमज़ोरी है, ख़ासतौर जब औलाद वाला होता है, उसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है कहीं भी। मैं कहा करता हूँ कि अगर निकाह में कोई बाप दादा नाना किसी निकाह में भी पहुँचता है, अगर अच्छा किस्म का हिस्सा भी मिलता है तो उसे फ़ौरन कौन याद आएंगे उसको? अरे बच्चे याद आएंगे, नहीं आएंगे उसको, उसका अपना बेटा अपना पोता नवासा याद आएंगे, एक नेचुरल बात है, कहीं भी अच्छी चीज़ मिलती। हज़रत बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसान हैं, नबी भी, हमारा यकीदा है कि नबी भी इंसान होता है, सब मुस्तफ़ा होता है, मुज्तबा होता है, मुर्तज़ा होता है, लेकिन इंसान होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसान थे। जब अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि इब्राहीम हम तुमको क़यामत तक के आने वाले इंसानों का इमाम बना रहा है, तो बशरी तकाज़ुर ने कहा कि वह मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद के बारे में क्या फ़ैसला है? मेरी औलाद भी इमाम बनेगी नहीं बनेगी? मतलब मुझे मेरी औलाद भी जान, मतलब ये था कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना दीजिए आप। याद रखिए मेरे, तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम तुमने अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन पर अमल कर कर दिखा दिया, हमने तुमको इमाम बना दिया, लेकिन अब तुम ये कहो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी औलाद को भी इमाम मिल जाते, हमारे यहाँ ख़ानदान नसब नहीं चलता है। हाँ, अगर तुम्हारे रास्ते पर कोई चलेगा तो हमारे ख़जानों में कोई कमी नहीं, हम उसको भी नवाज देंगे। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद में भी कोई जालिम होगा, अगर वो मुस्लिम नहीं होगा, तो फिर उसके लिए हमारा कोई अहद नहीं, बल्कि जो जालिमों के साथ मामला करते हैं। जब अल्लाह की तरफ से ये फैसला दो टोक अंदाज में मिल गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर नक़ल कर दिया है, व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याक़ूब या बनी या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात मालूम हो गई कि हमारे ख़ानदान में पैदा हो जाना खाली काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए मुसलमान होना। तो अब कुरान कहता है कि हज़रत इब्राहीम और इब्राहीम के बाद उनके बेटे इसहाक़ और फिर उनके बेटे याक़ूब, इन सब ने इस बात का पूरा एहतमाम किया, अपने एक एक बच्चे और बच्ची को यह बताई, या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, हमारे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दीन का इंतखाब किया है, वो दीन इस्लाम है। तो हमने अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन पर अमल कर कर दिखा दिया। अब तुमसे भी ये बात कहते हैं कि तुम भी अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन पर ज़र्रा बराबर तुम कंप्रोमाइज़ मत करना। क्या कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जब तक तुम दुनिया के अंदर रहो तो सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहना, और जिस दिन दुनिया से जाओ इस्लाम ईमान लेकर जाना। मेरे दोस्तों, ये कुरान ने कर दिया है, और आप सब जानते हैं कि फिर इब्राहीम और आले इब्राहीम ने इस पर अमल कर कर दिखाया। तो आप सब जानते, फिर अल्लाह ने कह दिया रहमतुल्लाह अलैकुम व बरकातुहू अहलल बैत, कि तुम पर रहमत और बरकत है घर वालों। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हम दरूश अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, ए अल्लाह तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा, कमा, अरे बोलो भाई, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा।
अब यहाँ पर हमारे जब मैं यहाँ भी हमारे उलमा तशरीफ़ फरमाते हैं, यहाँ पर एक मसला है कि हुजूर तो सैयदुल अंबिया है, ये एक जुज़वी मसला है, लेकिन यहाँ हुजूर के लिए वो रहमत मांगी जा रही है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाह वो रहमत जो आपने इब्राहीम और आले इब्राहीम को दी थी, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाह तो मोहम्मद और आले मोहम्मद को वो बरकत कमा बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जो बरकत आपने इब्राहीम और आले इब्राहीम को दी थी। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं क्या कहूँ, इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमको ये समझना, में जो बात मैं कहना चाहता हूँ, खुदा करे कि आपके ज़रिए से हिंदुस्तान के कोने कोने तक एक एक मर्द औरत तक ये बात पहुँचे कि याद रखो कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अस्लिम, तो हमारे और आपके लिए भी अल्लाह का पैगाम है अस्लिम, कि तुम मुसलमान बन जाओ। तो हमको भी कहना है अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और अब जब ये कहेंगे तो अब अल्लाह की तरफ थोड़ी आजमाइशें आ सकती हैं। याद रखिए, आजमाइश आदमी को नहीं मांगना चाहिए, सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह से आफियत मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक आजमाइश आ जाए तो फिर उस पर हमको जमना है। मतलब ये हमको सबक देना है, ख़ुद भी अमल करना है, हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मर्द औरत तक ये बात पहुंचाना है कि अल्लाह ने हमारे और आपके लिए दीन का इंतखाब किया है, वो दीन इस्लाम है। अब तुमको अपनी ज़िंदगी में अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन पर अमल करना है। और इस दरमियान में अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो इस आजमाइश पर यह समझ कर कि ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला का फितरी निज़ाम चल रहा है कि जब तक एक मरतबा आपके ये मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब थे, हमारे मौलाना ये अपने जो है भी बिलाल साहब के बड़े भाई, बड़ी अच्छी बात एक मरतबा उन्होंने कही कि हम बैठे थे तकिया पर, मैं कहा कि मसाइल चल रहे हैं, मैंने कहा मौलाना ये मसाइल चल रहे हैं। अब हर जगह मसाइल होते हैं, आप जानते हैं, और ख़ासतौर से हमारे दारुल क़ज़ा के अंदर तो आप सियासत हर जगह होती है। तो मैं ऐसी बात कर रहा था तो मैंने कहा एक बड़ी, वो कहते हैं मौलवी साहब, मैंने कहा कि मौलवी साहब ये तो खुदा का फितरी निज़ाम है। उन्होंने फरमाया मिन बैन फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन लिस्सारिखीन, कि अल्लाह का निज़ाम है कि खून और गोश्त के दरमियान, खून और गोबर के दरमियान में, मिन बैन फ़रसिन व दमिन, कि खून और गोबर के दरमियान में से लबनन खालिसन, लबन खालिस निकल कर आता, ये तो नहीं होगा आपको कि लबन खालिस निकलेगा। ये निज़ाम है अल्लाह का कि मिन बैन फ़रसिन व दमिन, के खून भी है, गोबर भी है, खून भी है, लेकिन उसी में से लबे खालिस निकलता है। तो हालात तो आएंगे, मतलब अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन हालात आ सकते हैं, लेकिन अगर उस पर जम जाएगा तो उसी में तो लबनन खालिसन, लबन खालिस होगा, साइगल लिशारिबीन। आप सब जानते हैं कि पानी का भी ठसका लग जाता है लेकिन दूध का नहीं लगता। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों से, ईमान वालों से ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नंबर एक पर तो एक ये रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से भी हमारे बाज़ उलमा ने कहा कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसके ताल्लुक़ से एक एक ईमान वाले से यही कहना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और अब हमको ये कहना अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और अब इसमें कोई आजमाइश आ जाए तो ज़र्रा बराबर हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि जमना है। अल्लाह आजमाएगा और आजमाने के बाद अब हमको रहना। और साथ में दूसरा जो काम करना है वो ये है कि इस हिंदुस्तान के एक एक मर्द औरत को इस बात की पूरी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हम भी जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहेंगे, लेकिन हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे अपने ख़ानदान के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने ताल्लुक़ वालों के अंदर कि हमारा यहाँ पर रहने वाला एक एक बच्चा और बच्ची भी सच्चा पक्का मुसलमान का। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, बस मैं इस मुख्तसर टाइम के अंदर मैं अपने आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सब भी नियत करें आज कि अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और अगर इसमें आजमाइश आती है तो फिर क्या होना है, फिर हमको इंशाअल्लाह उसमें जमना है। और जमना है तो फिर याद रखा कि अल्लाह ने वादा कर लिया है कि कमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, कि अगर उस पर जम जाएंगे तो फिर अल्लाह की सलामत रहमत भी आएगी, सलामती भी आएगी, बरकत आएगी इंशाअल्लाह, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो इस वक्त ये हमारा सबका, हमको इसका नियत करना चाहिए, इरादा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से मौजूदा हालात के अंदर ख़ास तौर से
ना घबराने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है, बल्कि अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर उस पर जमने की ज़रूरत है। और इसका निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि हमारे हिंदुस्तान में एक बच्चा और बच्ची भी, क्योंकि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, उन्होंने निज़ाम बनाया है कि आने वाली नस्ल जो है इस्लाम पर बाकी ना रहे। लेकिन हम सब की ज़िम्मेदारी, आप माशाल्लाह तलबा हैं, अभी यहाँ से पढ़ेंगे, फारिग होंगे, लेकिन आज से ही आप नियत कीजिए इंशाअल्लाह कि नंबर 1 पर तो हमको भी इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान और सच्चा पक्का आलिम, अल्लाह ने हुआ जो तबाकुम वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है। ये अल्लाह का इंतखाब याद रखिए कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, कि अल्लाह ने आपको इस इंतखाब पर जैसा मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। रब्बि औज़ैनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदी अनअमल अहसन तरदाहु, हर नमाज में कि अल्लाह ने इंतखाब किया है, इसके लिए तैयारी कीजिए। और इस तैयारी के लिए आपको चाहिए पूरी आपको मेहनत करना होगी। आपको ये नहीं होगा कि याद रखिए ये कंपटीशन का दौर है, ये दुनिया चल रही है, या दुनिया बहुत ही कि बेवफा है, किसी का रियायत नहीं करती है। लेकिन अगर आदमी अपने अंदर सलाहियत पैदा करता है तो फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपता नहीं। अगर सलाहियत पैदा करता है तो आदमी अगर पहाड़ पर भी जाकर बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह उसकी कदर होगी। बड़े अच्छा किसी ने कहा कि ये हमारे तलबा से ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि आप भी अपने यहाँ पर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो इसके लिए आप अपने आप को पूरा तैयार कीजिए। अल्लाह के शुक्र के साथ आपको यहाँ पर जो अल्लाह ने जितने यहाँ पर मौका रहने का दिया है, यहाँ के एक एक लम्हे को आप वसूल कीजिए। आपको एक लम्हा भी ज़ाय मत कीजिए। मुझे अभी ये बात कर रहा था, एक याद आ गया कि अल्लाह ने चंद दिन मदीना शरीफ में रहने का भी अल्लाह ने सादत अता फरमाई है। जो हजरात पुराने हजरात मदीना मुनव्वरा गए जानते हैं, मस्जिद नबवी का गेट है बाबुस्सलाम, 1 नंबर गेट कहलाता है। हम सन 80 में अल्लाह ने 81 में पहली मरतबा पहुँचाया था। अब तो खैर मदीना तब्दील हो गया है। तो बाबुस्सलाम जो गेट था उसके निकलने के बाद से ही वहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी, गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो मुझे याद है कि सन 82 की बात हो गई, शायद 81 की, कि मैं इशा की नमाज़ पढ़कर बाबुस्सलाम से निकला। और निकलने के बाद वो वहाँ भी वो शेरवानी वगैरह पहने रहते थे। तो मैं निकल कर जा रहा था, मैं वहाँ आगे शार कुर्बान पे मेरा रहाइश थी, वहाँ जाता पैदल ही जाते थे। मैं निकल के जा रहा था तो वहाँ पर एक शेख बड़े अच्छे माशाल्लाह वजी और अलग गया, तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व अंता नदवी, सलाम को क्या तुम नदवी हो? तो मैंने कहा नाम, क्या अरब तो बेज़इए का, मैंने तुमको तुम्हारे लिबास से पहचान लिया। खैर मालिक, फिर उन्होंने कहा कि वो हमारे जामिया इस्लामिया के एक बड़े प्रोफेसर थे, शेख अहमदुल अहमद, हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े दोस्तों में थे। और उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में मुझे बैठा लिया और अपने घर ले गए। खैर लंबा किस्सा। मैं दोस्तों मैं कहता हूँ कि उस वक्त शेख अहमदुल अहमद ने एक जुमला कहा था। मैं इस बात के बाद तलबा के ताल्लुक़ से तमामी तलबा मौजूद है, उन्होंने एक जुमला कहा था, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। उन्होंने शेख अहमद ने मुझसे कहा कि अब शेख मुश्ताक, तुमको अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में रहने का मौका दिया है, जामिया इस्लामिया तुमको अल्लाह ने पढ़ने का, कि अलैका अन तमतस्सहाज़िहिल बीआ, अलैका अन इम्तिसास माने आते हैं इम्तिसास, किसी चीज़ को अरे चूस लेना। आपने देखा होगा गाय का बच्चा होता है, बकरी का बच्चा होता है, वो दूध अगर निकलता रहता है तो वो आसा पीता रहता है, और जब दूध निकलना बंद हो जाता है तो क्या करना शुरू करता है साहब? फिर वो अरे चूसना। अगर उसको खुशबू भी आती रहती है तो वो खुशबू की एक कतरा भी निकल आए तो इसको एक इम्तिसास। तो उन्होंने शेख ने कहा था कि अब तुमको अल्लाह ने मौका दिया है, तुम यहाँ के माहौल को देखिए कि चूस लिए। मेरे अजीज़ तलबा, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी अल्लाह ने मौका दिया है, तो आप भी यहाँ के माहौल को मुकम्मल तौर से क्या कर लीजिए, आप चूस लीजिए। आप यानी जो आपके ये आपसे कहने की जरूरत पड़ी है कि साहब आपको मुताला करना है, मुदारसा करना है, मुज़ाकरा करना है, नहीं, बल्कि जहाँ जिस वक्त जो मौका मिलेगा बक़द्रे ज़रूरत जो काम करेंगे, लेकिन जहाँ मौका मिलेगा कोई लम्हा हमारा काम नहीं जाए। तो अगर आप इंशाअल्लाह ये करेंगे यहाँ के माहौल को, तो फिर इंशाअल्लाह आप याद रखिए कि फिर अल्लाह के आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर यहाँ के निकलेंगे, और फिर अल्लाह के वलियों में आपका शुमार हो जाएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नुन अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये पूरा हम ये सब आयतें सबके लिए है कि मैं कहता हूँ बस से मेरे दोस्तों, ये पहली आयत तो मैंने तमामी हमारे हाजरीन के एतबार से कही, लेकिन तलबा के ताल्लुक़ से कि ये मैंने कहा कि अल्लाह के शुक्र के साथ आप यहाँ के एक एक लम्हे को वसूल कीजिए। क्या कीजिए? आप
एक एक लम्हे को वसूल कीजिए। और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि उसके यानी आपसे अगर माशाल्लाह दस्तरखान पे खाना लगा दिया जाता है और सालन रोटी रख दी जाती है, आपको भूख लगी हो तो आपसे कहने की तो पड़ेगी खाना खाइए। अरे भाई आप तो बस रख दिया और आप फ़ौरन शुरू हो जाएंगे, और बल्कि अपने आदत दूसरे की रियायत कीजिए, लेकिन रियायत भी नहीं करके मालूम है कि तो आपको भी जब ये समझ लिए कि दस्तरखान लगा है, अब आपको एक एक बगैर लोटी बोटी को दूसरे की रियायत करके आपका झपट्टा मार लेना है आपको। वफ़ी ज़ालिक का जितनी आप खा लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपका मज़ा बन जाएगा आपको। दस्तरखान लगा हमारे माशाल्लाह ये उलमा ने दस्तरखान लगा दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है किससे कितना फ़ायदा उठाते हैं कि आप इससे के माहौल से फ़ायदा उठाइए और इंशाअल्लाह ये बनेंगे। तो फिर जैसा मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से वादा है कि अल्लाह की तरफ से रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। तो ये तो मेरे पास तो। और एक बात में, क्योंकि शायद टाइम ज़ायद ना हो जाए, मैं आजकल जहाँ भी जाना हो रहा है हमारे नौजवानों को इस बात पे तैयार कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, आमतौर पर भोपाल में भी, कि हमारे यहाँ पर और सब चीज़ें हो रही हैं माशाल्लाह, लेकिन एक बात ये हो रही है कि शादी ब्याह के ताल्लुक़ से अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने निकाह को मुसलमान नहीं बनाया है। क्या नहीं बनाया है? क्या मतलब? यानी हमारे यहाँ अभी तकरीबन सबके नहीं कहता, बाज़ ख़ानदान, बाज़ ऐसे अफराद हो सकते हैं जो कि इस्लामी जहन से निकाह करते हैं, लेकिन आम तौर से हमारे यहाँ बहुत से हम भी रह रहे हैं कि हमारे यहाँ निकाह इस्लामी जहन से नहीं हो रहा है। तो मैं नौजवानों से, हमारे यहाँ भोपाल में आजकल मैं एक मुहिम चला रखी है, तमाम नौजवानों को तैयार कर रहा हूँ। एक आप सब जानते हैं मंगनी होती है, मंगनी। मंगनी का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, मंगनी का मतलब क्या होता है? अरे मंगनी, लड़की मांग ली, यही होता नहीं होता? अरे मंगनी होती है, लड़की मांग ली, यही होता नहीं भाई? मंगनी हो गई यानी लड़की मांग ली। आपके अब्बा, आपके अम्मा, चचा जाएंगे, फला के साहब हमारा बेटा माशाल्लाह फारिग होकर आ गया है, हाथ से शादी करना चाहते हैं, यही होता नहीं होता मंगनी? तो ठीक है, तो अब मंगनी होती है, ठीक है। अब देखिए, लड़की मांगने का तो अल्लाह ने हक दिया है, लेकिन मेरे दोस्तों आप माफ़ कीजिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अब वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको बनाया था मर्द था, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम के वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि अल्लाह ने लड़की मांगने का हक दिया। लेकिन अब हमारे यहाँ इतने, माफ़ कीजिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे उलमा बुरा मानते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया, तुम क्या बन गए हो? मंगते बन गए। क्या बन गए साहब? अरे मंगता समझते हो, मांगने वाला। आपके यहाँ भी आते होंगे, यहाँ मान लें कितनी मस्जिदें हमारे भोपाल में, तो हम बहुत से चंदा करने वाले आते हैं, तो कहते हैं काजी साहब तस्दीक कर दीजिए, बता दिए कहाँ मस्जिद होती है। तो 1 बजे बेचारे चंदा करते हैं, फिर 1:30 बजे करते हैं, और फिर 2 बजे करते हैं, 2:30 बजे करते हैं, और फिर 2:45 पे करते हैं, 4-5 बजे में चंदा करते नहीं करते मतलब। तो अब कहते हैं कि ये भी इतना बड़ा मंगता बन गया कि लड़की मांग ली, चलो ये तो अल्लाह ने हक दिया था, कह दिया था उसने। लेकिन अब ये कि हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं साहब, कि लड़की मांगी, लड़की बाद में आएगी, हमारे घर पहले क्या आना चाहिए? अरे क्या आना, लड़की से पहले क्या आना चाहिए? अरे बोलो यार, अरे जहेज आता नहीं आता? जहेज आना, लड़की बाद में आएगी। और ससुराल वाले भी यानी लड़की को बाद में देखेंगे, पहले जहेज देखते हैं क्या, कौन सा डबल बेड मिला, कौन सा मिला, तो जहेज आना चाहिए। इसके बाद ये कि साहब फिर दूल्हा मियाँ कहेंगे कि साहब हमारे घर के, माफ़ कीजिएगा मैं कहता हूँ मंगते साहब हैं, फिर 150 अपने घर के भूखों को लेकर उसके घर पहुँच जाएंगे साहब, कि मैं मांगता हूँ, भिखारी हूँ, मेरे घर के भी 50 लोग हैं और मुझे खाना खिलाओ। अरे बारात कहते नहीं, और आप देखिएगा जब बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई करते, डरते नहीं डरते लोग मतलब। अरे मैं कहता हूँ यार ये क्यों डर रहा हो, ये चोर है, उचक्के हैं, क्यों उनका इतना डर रहा हो? लेकिन आप सब जानते, मैं बताऊँगा अभी आगे चल के। 2 मस्जिद हो गई, अब ये खाना मांगता है। इसके बाद दूल्हा मियाँ, मान लें यहाँ गुजरात में क्या है, लेकिन हमारे एमपी में तो ये है कि दूल्हा मियाँ मस्जिद लेके बैठते हैं, खाना तो खाते ही खाते हैं वो, और फिर कहते हैं स्टेज पे बैठ जाते हैं, और फिर पूरे मर्दों के तरफ से मांगते हैं, उसको हमारे कहते हैं सलामी दी जाती है। क्या करते हैं, पूरे मर्द उनको आकर सलामी देते हैं, मांग रहे हैं मतलब, तो सब कोई बचा नहीं। इसके बाद फिर कहाँ जाते हैं साहब मांगने के लिए वो? अरे फिर औरतों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? औरतों में जाते हैं। आपको मालूम है मसले के हिसाब से सिर्फ 2 औरतें तेरी महरम बनी थी, एक तेरी बीवी और तेरी सास, 98 औरतें तो गैर महरम थी, लेकिन मंगता बेशरम उसको क्या, अब वहाँ जाके बैठ गए जाकर।
अब औरतों में जाकर बैठ गए, अब पूरे ख़ानदान की औरतें उसको आके पैसा देती हैं, बेटा नहीं पैसा लाओ, तो मांगा 5 पैसे। मेरे दोस्तों, मैं भोपाल में भी नौजवानों को तैयार कर रहा हूँ कि तुम नियत करो कि हम इंशाअल्लाह मर्द बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? अरे क्या नहीं बनेंगे? मंगते नहीं बनेंगे। तो मैं जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाए नौजवान दोस्तों से ये बातों के साथ मैं आज से कहता हूँ, तुम भी नियत कर लो आज इंशाअल्लाह कि तुम भी इंशाअल्लाह जब शादी करोगे तो क्या करोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम है उलमा हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, शेखुल हदीस है, माफ़ कीजिएगा। अभी हमारे यहाँ एक साहब आए, कार्ड में लिखा था कि मैं क्योंकि अपन घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, वो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस की पोती, कि शेखुल हदीस की पोती और हमारे यहाँ मुफ्ती आज़म है अब्दुल रज़ा साहब, उनकी नवासी, उसमें लिखा था कि शेखुल हदीस की पोती और मुफ्ती आज़म नवासी, और वो कार्ड लेकर आए और उसमें वही बारात। मैंने कहा कि यार तुम शर्म करो कि तुम कार्ड में लिख रहा हो शेखुल हदीस की पोती, मुफ्ती आज़म की नवासी, और ये तुम ये खाना कर रहे हो, और माशाल्लाह तगड़े मोटे भी हैं, लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, 2 रुमाल डाले हुए, एक बंधा हुआ। मैंने कहा पब्लिक तुमको देखेगी, हमारी बात सुनेगी मतलब, और ये तुम कहाँ से ये खाना कर रहे हो मतलब। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे उलमा भी इसके अंदर मुब्तला हैं। आज मैं तमाम भोपाल में भी कह रहा हूँ, यहाँ भी माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अगर यही नौजवान अगर तय करके जाते हैं कि खुद ये तय करके जाएं कि हमको इंशाअल्लाह शादी करता है हुजूर के तरीक़े के मुताबिक। और आपने, हुजूर ने कितनी शादियाँ की हैं? अरे बोलो यार, बेटियाँ कितनी हैं आपकी? कितनी शादी हो गई आपके? अरे 11 और 4 15 शादी होंगी आपके घर की। अरे 11 शादी हैं आपकी और 4 बेटियों की। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 15 शादियों में कोई साबित कर दे कि आपने जहेज मांगा हो, आपने सलामी मांगी हो, अब बारात का खाना खाया हो आपने, मतलब आपके दामादों ने मांगा हो। ये बात आप उलमा है, मैं इसलिए कहता हूँ ये बात आपके ज़रिए हिंदुस्तान के कोने के अंदर बचे। एक गलत फहमी जो आमतौर से हमारे बाज़ उलमा भी इसका शिकार है कि हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को कह दिया था साहब। अरे साबित करते हैं, हुजूर ने फ़ातिमा को अच्छी तरह मिले, हज़रत फ़ातिमा को जहेज बिल्कुल नहीं दिया। एक बात तो मैं पूछता हूँ, हुजूर कितनी बेटियाँ? अरे कितनी बोलो जल्दी यार। तो अच्छा, जब तसव्वुर कर सकते हैं, नाउज़ बिल्ला, करोड़ मरतबा नाउज़ बिल्ला, कि मतलब ये कि आपने फ़ातिमा को जहेज दिया, 3 को नहीं दिया, आपने नाइंसाफ़ भी करी, इसका मतलब फिर अरे ये बात आएगी नहीं आएगी? अगर आप ये बात कहें कि हुजूर ने फ़ातिमा को जहेज दिया और आपने 3 बेटियों को नहीं दिया, तो नाउज़ बिल्ला आपने नाइंसाफ़ भी किया, आपने कि 1 को दिया। अरे ये बात समझ आ रही मेरी में? इसका ये नतीजा निकलेगा, ये कहते हैं कि आपने वो नस, और जब हमारे यहाँ दला तो नस, इशारा तो नस, सपने हैं बुरे, तो इससे ये मिलेगा कि आपने नाउज़ बिल्ला कि आपने 1 लड़की को आपने जहेज दिया, 3 को नहीं दिया आपने। अच्छी तरह समझ लीजिए आपने कि मैं जो कहता हूँ, आप ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये सब बातें तो इंशाअल्लाह मैंने कही थी इल्म के ताल्लुक़ से, लेकिन ये इसमें अमली तौर से हम सब उलमा के शिकार हैं कि हमको नंबर 1 पर तो मैं जो बात कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जब शादी करो तो तुम्हारा मिजाज क्या होना चाहिए। अरे लड़के से कहा कि फज़फर बिज़ातिद्दीन, कि तू शादी कर तो कौन सी लड़के का इंतखाब करना। अरे तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा, कि शादी करने के 4 अवामिल होते हैं। बाद लोग लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा, बाद लोग माल देखते हैं, बाद ख़ानदान देखते हैं, बाद जमाल देखते हैं। और आपने फरमाया कि तू मेरा उम्मती है तो मैं तुझे कहता हूँ दीनदार देख, तुझे दीनदार देखना चाहिए, फज़फर बिज़ातिद्दीन। और लड़के से क्या, लड़की वालों से कहा इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, कि देखो तुम्हारे पास जब ऐसे लड़के का पैगाम आ जाए जो दीनदार हो, तरदौना कि डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल दीनदार। माफ़ करना, मैं आजकल कहता हूँ कि आजकल हमारे दीनदारी भी 2 किस्म की चल रही है, एक डुप्लीकेट दीनदारी और ओरिजिनल दीनदारी। फरमाया कि तो डुप्लीकेट दीनदार नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल दीनदार। तरदौना खुलक़हु वज़व्विजूहु फज़व्विजूहु, तो उसकी शादी करो। अगर तुम लड़की वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुम शादी में अगर तुमने दीनदारी को इंतखाब नहीं किया, तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि, कि ज़मीन में फितना का, फसादुन अरीज़, हदीस है मिशकात शरीफ का। मेरे दोस्तों, आज फितना फसाद है, याद रखिएगा, उसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं, भी उलमा हैं इसके ज़िम्मेदार। कि हमारे यहाँ सब कुछ तकरीरें खूब कर रहे हैं, काजी साहब भी खूब तकरीर करते हैं,
मुफ्ती साहब भी हैं और शेखुल हदीस भी हैं, लेकिन जब शादी हो रही है तो वही दूसरों के तरीक़े हो रही है। मैं ये इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाया, अगर ये मजमा आज तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम शादी कैसे करेंगे, इस्लामी जहन से कैसे करेंगे। और इस्लामी जहन ये है जो हुजूर सल्लल्लाहु, जो बात मैं कह रहा था कि हुजूर को अपनी बेटी की शादी करना थी, हमारे उलमा भी तशरीफ़ पढ़ते हैं, इनसे भी गौर कीजिएगा। हुजूर की बेटी जवान थी, आप मदीने के किसी भी सरदार से ज़रा सा इशारा कर देते कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारा कबूल करते नहीं करते। लेकिन हुजूर ने पूरी ज़िम्मेदारी से तय किया कि जब मैं उम्मत से कह रहा हूँ कि अपनी बेटी की शादी के बेटी के लिए उस लड़के का इंतखाब दीनदार हो, तो आपने आपकी नज़र के अंदर अली से बढ़कर कोई दीनदार नहीं था। हज़रत अली को आपने अपना बेटा बनाया था। आपकी हिजरत के रात में अपनी बिस्तर पर सुला कर आए थे पूरा हज़रत अली ने कहा कि मेरे हिसाब से मदीने के चार दीवार मदीने के माहौल के अंदर अली से बड़ा कोई दीनदार नहीं। तो अपनी बेटी के लिए आपने किसका इंतखाब किया? अरे किसका इंतखाब किया? अली का। अब ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सा इशारा कर देते, ओस और खजरत जिस इशारा कर देते कि मेरी बेटी का वो 1000 मरतबा शुक्र करके अपने बेटे की शादी करता। लेकिन आपने कहा नहीं, जब मैं दूसरों से कह रहा हूँ कि दीनदारी का इंतखाब करो तो मुझको भी अमली तौर से, तो नंबर में आप तमाम से उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी बेटियों के लिए ऐसा इंतखाब करो, तो ये इंशाअल्लाह होगा। तो फिर क्या होगा? तो आप एक नंबर हज़रत अली का इंतखाब किया। अब अली का इंतखाब कर लिया तो अली से कहा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? ये मुस्नदी अहमद की रिवायत है, उनके पास एक ज़रा थी। उस ज़रा से कहा कि छाबी का नाम लिया, उनके पास जाना, उनको देकर आना। उनके पास ज़रा पहुँचाई, उन्होंने कहा अच्छा हुजूर ने पहुँचाई है, तो उसकी जितनी कीमत थी उससे ज़ायद कीमत दी। हज़रत अली वो पैसा लेकर आए। अब आपने हज़रत अली की तरफ से इंतज़ाम किया है पूरा। जो लोग कहते हैं जहेज़ फातिमा की तरफ से नहीं, बल्कि आप गार्डियन किसके हैं? हज़रत अली के भी है, क्योंकि हाँ ठीक है, अब आप फातिमा के भी बाप हैं और अली के भी गार्जियन हैं। हज़रत फातिमा की शादी के मौके पर आपने इंतज़ाम किया है हज़रत अली के तरफ से किया। तो मेरे दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था कि हुजूर के घर की 15 शादियाँ, तो मैं आपसे भी, मैं भोपाल में भी कोशिश कर रहा हूँ, खुदा करे यहाँ भी, कि ये 2 बातें हम तय कर लें। एक तो हमको जहेज़ ख़त्म करना है, दूसरा क्या ख़त्म करना है साहब? अरे बोलो। नहीं, वो तो खैर साहब हमारे बिरादरी का मसला है, मतलब हम थोड़ी ख़त्म कर पाएंगे। अभी मैं कल ही कह रहा था, एक जगह नौजवान अभी कल परसों बैठा था, अरे काई साहब मैं कह रहा हूँ, हाँ आज कल की बात है, कल ही की बात है, यानी कल ये वाले शनिचर की रात मैंने बात किया, तो लड़का कहने लगा काजी साहब मैंने तय किया है कि जैसा आप कह रहे हैं बगैर बारात के ना मेरी अम्मा मान रही ना मेरी सास मान रही, इनको समझा के जाइए आप। तो आप लोगों के सामने ये मसला आ सकता है कि आपकी ना अम्मा मानेंगी ना आपके सास मानेंगी, खाला मांगेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको तय करना है कि हम तो एक तो जहेज ले ला, दूसरा क्या नहीं करना है हमको? बारात नहीं लेके जाना। क्या नहीं ले जाना है? मस्जिद में निकाह होगा, घर से क्या होना चाहिए? एक लड़के ने अभी मंगनी हो रही थी उसकी, तो उसने अपने ससुर साहब से कहा कि जब मंगनी हो गई, पक्की हो गई बात, उन्होंने कहा साहब मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो मैं बारात नहीं लाऊंगा और मेरे घर जहेज नहीं आना चाहिए। तो ससुर साहब ने कहा बेटा बारात तो हमारी परंपरा चली आ रही है, वो तो तुम बारात तो लाना पड़ेगी, और दूसरे बेटी तो हम जहेज हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे। तो उसने कहा ठीक है साहब, आप बेटी भी किसी और को दे दिए, मैं आपके शादी नहीं कर पाऊंगा। मतलब लड़का माशाल्लाह हैंडसम था, अच्छी कमाई, देखना भी खूबसूरत था। जैसे ही उसने 2 टोक अंदाज में कहा कि आप यकीन कीजिए कि वहीं उन ससुर साहब के ताजिए ठंडे हो गए, और फिर उसने असर में मुझसे निकाह पढ़वाया, घर से रुखसत की। मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अब ये 2 बातें कह के बात ख़त्म करता हूँ। हमारे यहाँ शेखुल हदीस, किसको आमतौर से अपन जब हिंदुस्तान में शेखुल हदीस बोला जहन किधर जाता है? अरे जल्दी बोलो यार, अपन हिंदुस्तान में शेखुल हदीस बोले तो जहन किस तरफ जाता है? अरे शेख ज़करिया साहब जाता नहीं जाता है यार, तबलीग वाले शेखुल हदीस वही माने जाते हैं जिन्होंने फ़ज़ाइल अमल लिखी। सुनो मेरे दोस्तों, मैं तमाम उलमा से, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, शेखुल हदीस थे, ये बुखारी पढ़ाते थे। शेखुल हदीस थे, बुखारी पढ़ाते थे, इसलिए बुखारी से बुखारी खरीफ ख़त्म होना थी तो हुसैन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी ख़त्म करवाने के लिए आए थे। और याद रखिए कि हमारे अच्छी बात है जलसे दिन में होना चाहिए, हमारे भोपाल वगैरह रात में करते हैं, गलत है। दिन में उनका बुखारी ख़त्म हुई ज़ोहर के बाद या ज़ोहर से पहले। शेखुल हदीस ने हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत अगर आपके पास टाइम हो तो आप
असर तक रुक जाइए, असर के बाद मेरी 2 बेटियों का निकाह पढ़ा दीजिएगा। तो हुसैन मदनी बड़े थे, उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा तेरी बेटियों निकाह रुक जाता हूँ। सुनो मेरे दोस्तों, मैं तमाम से कहना, तबलीग वालों से भी कहता हूँ, हमारे भोपाल में हर साल इज्तिमा होता है, 73 साल से इज्तिमा हो रहा है, तबलीग वालों से भी कह रहा हूँ ये बात कि शेखुल हदीस ने अपने जो बुखारी शरीफ ख़त्म हुई थी 2 लड़कों से कहा, जो बुखारी में शरीफ थे, वही दीनदार का इंतखाब करो। जो लड़के 2 बुखारी शरीफ में शामिल थे उन 2 लड़कों से कहा कि तुम दोनों रुक जाना, तुम्हारा असर के बाद निकाह होना है। और घर अपनी एहलिया से कहलवाया कि दोनों बच्चियों से कह देना कि असर के बाद तुम्हारा निकाह होना है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मंगनी होती है तो हमारे घर की औरतें काय की फिक्र करती हैं। मैं भोपाल में कहा करता हूँ, मंगनी के बाद हमारे घर की औरतें तमाम बनियों सलाम दुआ करती हैं, शरारे, फरारे, गरारे और जोड़े और मैचिंग सब होता नहीं होता, पूरा करते रहते हैं उसके बाद। तो ये है कि औरतों का, तो उनकी वो बीवी ने कहवा, अरे बड़े मियाँ करते क्या हो, लड़की को पता भी कपड़े नहीं है। सुनो मेरे दोस्तों, वो मैं माफ़ कीजिएगा, वो ओरिजिनल शेखुल हदीस, डुप्लीकेट शेखुल हदीस नहीं थे, मतलब ओरिजिनल। एक तो हमारे यहाँ इशा के जोहर के बाद उन्होंने की, जब उनकी बीवी ने कहा कि बड़े मियाँ करते कर लड़कियों के पास कपड़े नहीं है, तो कहा अच्छा मुझे आज मालूम हुआ कि हमारी लड़कियाँ नंगी रह रही हैं घर के अंदर। तो वो समझ गए। मतलब याद रखो मेरे दोस्तों, तुमने नहीं ये वाक़या सुना होगा, नहीं सुना सुन लीजिए। और आप बीती में शेखुल हदीस की आप बीती लिखो, उसमें वाक़या लिखा भी पढ़ लेना। असर के बाद उन्होंने निकाह करवा दिया और मगरिब में रुखसत कर दी। क्या कर दी उन्होंने? मगरिब में रुखसत कर दी। मालूम है 2 लड़के कौन थे? ये बताऊं नाम? इसलिए कह रहा हूँ बेटा, तुम लोग, इसलिए कह रहा हूँ नियत करके जाओ आज। और ये आमतौर से हो रही है, इतने बड़ा मजमा बैठा है, अगर मेरे आने से ये हो जाता तो मैं समझता हूँ मेरा आना कामयाब। और माशाल्लाह होता, अभी आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा आएंगे अभी, तो माशाल्लाह जैसे मुझे बताया कि फला भी आ रहे हैं, फला भी आ रहे हैं, उनसे तुम इस्तेफादा करना खूब, रूहानी अखलाकी सब। मैं तो एक मामूली तालिब, मेरे पास ना इल्म है ना रूहानियत, तो कुछ नहीं है, लेकिन दारुल क़ज़ा के ताल्लुक से ये सिलसिले में थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मैं तभी तुम्हारे उलमा आ चुके हैं और आएंगे उलमा बड़े बड़े इंशाल्लाह, उनसे फ़ायदा कर लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बता ये दोनों जिनकी आप निकाह किए कौन दोनों थे? ये तालिब इल्म किसी को मालूम है? किसी को? सुनो मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक थे मौलाना यूसुफ साहब और दूसरे थे मौलाना इनामुल हसन साहब। ये जिनका निकाह किया, एक मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब के बेटे, और दूसरे इनामुल हसन। इन दोनों का निकाह हो गया। और आप फिर बाद में आप जानते हैं कि अल्लाह ने इन्ना आज़म निकाह बरकतन ऐसा रहू मऊनतन, वो शेखुल हदीस थे, उनको इस हदीस पर पूरा यकीन था कि मैं दीन का इंतखाब कर कर अपनी बच्चियों की शादी कर दूंगा तो इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी लड़कियों की बरकत में आएगा। बताओ, इन दोनों ने जहेज़ नहीं मांगा, खाना नहीं मांगा, सलामी नहीं मांगी, क्या बर्बाद होगा ये दोनों? अरे सब जानते दुनिया, वो शेखुल, वो भी हजरत जी बने, मौलाना यूसुफ साहब इनामुल बने। एक और वाक़या सुन लीजिए आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमको तय करना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिया ओरिजिनल शेखुल हदीस की। अब एक डॉक्टर के, एक ओरिजिनल दीनदार डॉक्टर मौलाना अली मियां साहब के बड़े भाई की जानते हो कौन थे? हमारे हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सबके बुजुर्ग हैं, परसनल्लाह के सर, उनके बड़े भाई का नाम मालूम है किसी को? उनके बड़े भाई थे डॉक्टर अब्दुल अली। कौन थे साहब? डॉक्टर थे, उनके बड़े भाई थे डॉक्टर अब्दुल अली, और उस ज़माने के MBBS डॉक्टर थे, और नदवे के नाजिम भी हैं, नदवे के नाजिम भी बने। अली मियां साहब जो नदवे के नाजिम भी थे, ये ओरिजिनल डॉक्टर थे और उस ज़माने के MBBS डॉक्टर थे, और बहुत चलती थी इनकी। इनकी भी 2 बेटियों की शादी हो रही थी। एक बेटी की शादी तय हुई थी इनकी, ये मौलाना राबी साहब जिनका भी इंतकाल हुआ है हमारे, और एक बेटी की शादी हुई मौलाना ताहिर साहब, ये मुजफ्फरपुर के सलमान साहब के वालिद। सुनो मेरे दोस्तों, मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो ओरिजिनल शेखुल हदीस और ये ओरिजिनल डॉक्टर दीनदार, ये ओरिजिनल दीनदार डॉक्टर था। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे मैं लड़कियों की शादी शरीयत के मुताबिक करना है। तो उन्होंने ये राबी साहब तो उनके सगे भांजे भी थे। मौलाना राबी साहब कौन थे? उनके बहन के बच्चे सगे भांजे भी थे। और ताहिर साहब मुजफ्फरपुर से आए थे। मैंने खुद भी सुनाया, घर की औरतों ने कहा कि अब्दू कहलाते थे कि अब्दू तू अगर राबे को जोड़ा बीड़ा नहीं दे रहा, कपड़े नहीं मंगा रहा, जूते नहीं मंगा रहा, कम से कम ये ताहिर के लिए जूता मंगा ले और कपड़े मंगा ले लखनऊ से, ये बाहर से आया। सुनो मेरे दोस्तों, उस डॉक्टर अब्दुल अली जो नदवे का नाजिम और डॉक्टर उस ज़माने का MBBS, लेकिन ओरिजिनल दीनदार था, उसने कहा कि अल्लाह तुमको समझ आता फरमाए
कि ये राबे तो मेरा ऑलरेडी पहले से भांजा है, ये तो अभी मेरा दामाद बनेगा। जब मैं अपने ओरिजिनल भांजे को कुछ नहीं दे रहा, उसको कैसे दे दूं? असर में निकाह हुआ है और चंद लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, तो मुझे बकायदे अरबी घुइयाँ समझते हो, घुइयाँ होती हैं, अरे घुइयाँ समझते हो, घुइयाँ अरबी कहलाते मतलब। उन्होंने आमदन उस दिन घुइयाँ पकवाई और 2-3-4 लोग जो वहाँ से गए घुइयाँ खिला के रुखसत कर दिया। सुनो मेरे दोस्तों, जिस तरह शेखुल हदीस ने शादी की थी और उनके दामाद बर्बाद नहीं हुए, अब्दुल अली ने भी अपनी बेटियों की शादी की। आप जानते हैं कि उनका एक दामाद ही पर्सनला का सदर बना, नदवे का नाजिम, और मेरे जैसे हजारों उसके पूरी दुनिया में शागिर्द फैले हुए हैं उसके। मतलब इन आज़म निकाह बरकतन ऐसा रोहू मऊनतन, इस पर अमल करके दिखाना पड़ेगा हमको। ये तकरीरें खूब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अमल के मैदान के अंदर हम लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। उन्हें अमल कर कर दिखाया शेखुल हदीस ने, अब्दुल अली ने, तो उनके इस अमल के जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैला दिया इसके अंदर। तो मेरे दोस्तों, अब मैं जो बात कहता हूँ, बेटा खड़े हो, कौन कौन मर्द बन के शादी का, मर्द नहीं बना, खड़े हो जाओ जिनकी शादी नहीं हुई। कितने लड़के जल्दी खड़े हो, जल्दी। हो गए सब लोग खड़े? आपकी हो गई शादी? तुम्हारी हो चुकी शादी? तुम्हारी शादी हो चुकी? चलो बस ठीक है, जिसकी हो चुकी वो तो हमारे, बैठ जा बेटा, सुनो मेरा बेटा, बैठो बाप। देखो, ये अल्लाह का घर है और मैं अल्लाह के नाम पे मेहमान आया हूँ। तुमने अल्लाह के घर में एक अल्लाह के इतने नेक बंदों के सामने खड़े होकर अर्ज किया, आज तुम नियत कर लो इंशाअल्लाह कि हम किससे मांगेंगे? अरे किससे मांगेंगे? नियत अल्लाह से। आज तुम 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग लेना कि अल्लाह हमने तेरे एक बंदे के सामने घर में बैठकर नियत की है, अब हमको तू एक तो रब्बना हबलना मिन अज़वाजे, आज से पढ़ना शुरू करो बेटा तुम लोग, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल-मुत्तक़ीन, हर नमाज में पढ़ा करो कि अल्लाह तू मेरे लिए उस बच्ची का इंतखाब करना जो तेरी नज़र में दीनदार हो जाए। और बच्ची वालों से कहता हूँ वो दुआ करे कि उस लड़के का इंतखाब करना जो तेरी नज़र में दीनदार हो। तो मेरे नौजवान दोस्तों, तुम 2 रकात अल्लाह से मांग लेना और नियत करो इंशाअल्लाह कि हम चाहे शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम शादी करेंगे तो कैसे करेंगे हम? अरे ये तो आपने वक्त सुना, अल वहदतो खैरुम मिन जलीस सू। अरे अरबी का मकूला है कि आदमी दोस्त बनाए तो अच्छा दोस्त बनाए, अगर अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा तो कैसा रहे आदमी? अरे अल वहदतो खैरुम मिन जलीस सू, कि बुरा दोस्त मिल रहा है तो अकेला रहे। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अगर बीवी न मिले दीनदार, तो तुम चाहे बेचला ले लेना, हज़रत यहया की इत्तिबा कर लेना, लेकिन तुम शादी करना कैसे? दीनदार लड़की से करना। तो फिर देखना मैं इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह तुम्हारे ज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। देखिए उसकी वजह बताऊं मैं आपको, नमाज रोज़ा हमारा अपना ज़ाती दीन है, नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं। अभी हमारे यहाँ पर भोपाल में एक बड़ी पर्सनल शख्सियत है, पूरे MP छत्तीसगढ़ 3 ज़िलों का हेड है, मतलब रिलायंस का। वो अल्लाह के फज़ल से मुझसे मुतासिर हो गया था, तो उसने अपनी बेटी की शादी की, 3 बजे मुझसे निकाह पढ़वाया और 6 बजे घर से रुखसत कर दी, लड़का भी। तो उसने कहा कि काजी साहब मैंने नियत की, और मेरे उसकी माशाल्लाह इतनी बड़ी हैसियत है कि वो PM को बुला लेता। किसको बुला लेता साहब? इतनी बड़ी हैसियत है उसकी माशाल्लाह उसकी, वो CM। तो मुझसे कहने लगे, यार काजी साहब मैं आपके किताबें, मैंने तो मेरा दामाद भी ऐसा मुझको मिल गया है, मैं निकाह करूँगा ताइमी साइद में और रुखसत करूँ घर से, लेकिन मेरे यहाँ CM वगैरह आना चाह रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा सबको तो ताइमी साइद बुला ले, 3 बजे निकाह रखा जुमे के दिन, सबको से ताइमी साइद बुला लिया। बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की आई, वहाँ पर CM और फलां भी आए, और मैंने कहा माइक लगा लेना। और फिर वहाँ हमारे ताइमी साइद वाले माइक अलाउ नहीं करते, लेकिन मैंने खास तौर माइक लगवाया, और माइक लगा के फिर मैंने खुतबा, और फिर ये मैंने बताया, और फिर मैंने जुमला कहा था, बेटा आप सिर्फ सुन लो। मैंने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान नबी के तरीक़े के मुताबिक इस तरह ये फरहान ने शादी की है, शादी कर रहा है, और अपर क्लास के, और याद रखिएगा मैं दो जुमले बोल रहा हूँ भोपाल में भी, कि हिंदुस्तान के मालदार और दीनदार, हिंदुस्तान के मालदार और ये 2 जिम्मेदार हैं, ये 2 सुधर जाएं तो इंशाअल्लाह मिल्लत ऑटोमेटिक सुधर जाएगी इंशाअल्लाह।
मैंने कहा ये अपर क्लास के लोग अगर सुधर जाएं, शादी करें, तो फिर इंशाअल्लाह कोई लड़की की पैदाइश पर गम नहीं मनाएगा। मैंने कितनी ऐब और शर्म की बात है कि गाय के बच्ची पैदा हो तो खुशी मनाते नहीं मनाते? अरे बोलो जल्दी से यार। भैंस की बच्ची पैदा हो तो खुशी मनाते नहीं मनाते? बकरी की बच्ची पैदा हो तो, और इंसान की बच्ची पैदा हो तो जल्ला वजहू मुस्बद्दन वहुवा कजीम हो जाता है। अल्लाह ताला मुबारक करे, अल्लाह किस्मत वालों को ही देता है। अरे घिग्यारे लगते हैं फर्म से मतलब। अब मैं बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह तय करना पड़ेगा। अल्लाह ने मुझे भी, जैसा मैंने कहा, मदीने रहने का मौका दिया है। मेरी पहली बच्ची मदीने की पैदाइश है, कहाँ की पैदाइश है, और अल्लाह के हुक्म से वो 87 पैदा हुई। कितनी हो गई थी? 7 महीने की। तो 7 में बच्चा होता है तो वो इनक्यूबेटर रखा जाता है। तकरीबन 1.25 महीने उसमें रही थी इनक्यूबेटर में। काय में रही थी? मदीने के हॉस्पिटल में। जो मैं सुना रहा हूँ, मुझे आज तक, अभी हमारे इबादुर रहमान है नहीं, इबादुर किधर गए? अच्छा देखिए, वो अब बता रहे थे मौलाना सैयदुर रहमान साहब यहाँ पर आए, उनके एक दामाद हैं मौलाना इकबाल साहब, जिंदा हैं। मुझसे एक दिन कहने लगे कि मुश्ताक इंशाअल्लाह हम वो बच्ची माली जिंदा रहेगी नहीं रहेगी। मौलाना सईद अहमद खां साहब यहाँ के जो अमीर थे, उन्होंने नाम रखा था आयशा। उनका तो वहीं से बैठे थे एक बड़े बुजुर्ग, कहला आयशा तईश इंशाअल्लाह, आयशा तईश इंशाअल्लाह, आयशा जिंदा रहेगी। तो मैं जो कह रहा हूँ बेटा सुनो, मेरा जो महल मिजाज बना हुआ है, मुझे आज तक याद है। मौलाना सैयद रहमान साहब के दामाद इकबाल साहब मुझसे कहने लगे, अरे मुश्ताक तू फिक्र मत कर, इंशाअल्लाह तेरी बच्ची जिंदा रहेगी, लेकिन तू तो जहेज की फिक्र कर। काय की फिक्र कर? तू जहेज की फिक्र कर। अब यहाँ मदीने से कुछ सोना मोना और कपड़े वपड़े खरीद के ले जाना। देखिए मतलब ये है कि जिस दिन बच्ची पैदा होती है उस दिन इंडिकेटर जल जाते हैं कि अब हमारे घर में एक मुसीबत आ गई है, 18-20 साल इसको पालेंगे, फिर एक मंगता मिलेगा। क्या मिलेगा साहब? एक मंगता मिलेगा, पूरा खानदान मिलके उसकी मंगनी होती है। तो हमारे यहाँ भोपाल में रिवाज मालूम, यहाँ क्या कि लड़की वालों की तरफ से मिठाई आती है। क्या आती है? मिठाई आती है। तो अगले दिन क्या करते हैं साहब? वो अगले दिन मिठाई पूरे खानदान में बंटवाई जाती है। उसका मतलब मालूम क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये 5 रुपए की 2 रुपए की मिठाई खाओ और 5,000 10,000 देने तैयार हो जाए, मुंगता हमारे खानदान में आ गया। अरे पूरे खानदान में बढ़ता नहीं बढ़ता कि तुम्हें डबल बेड देना है, तुम्हें वॉशिंग मशीन देना है, तुम्हें देना है, और भाई के पास भैया तेरी एक ही भांजी है, अरे नहीं अभी तुझे मालूम है नहीं देना। अरे होता नहीं होता? पूरे खानदान में करते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि जिस दिन मुसलमान ये करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान ये कर कर दिखा दे, शादी इस्लामी तरीके पर कर कर दिखा दे, तो कोई इंशाअल्लाह लड़की की पैदाइश पर गम नहीं मनाएगा। क्या नहीं मनाएगा? बल्कि कहेगा कि जिसने 2 लड़कियों की परवरिश कर दी, तो इंशाअल्लाह अभी ये रबीउल अव्वल का महीना। तो साहब बात खत्म करूं या और करना? किधर गए? अरे और कभी कर दूं या और? लंबी तो नहीं हो रही? मैं आप लोग कहेंगे यार ये झूम गए, छोड़ते ही नहीं बिस्तर। किधर गए? मान बात खत्म कर दूं क्या? एक बात और सुनाना चाह रहा था। चलिए खैर, मुझे लगता है हमारे उलमा नहीं चाह रहे। तो मेरे दोस्तों बस मैं जो कहना चाह रहा था, मैं 3 बातें मेरी बातों को मिला कर देता हूँ। एक तो असलम तो रब्बिल आलमीन वस्सा बिहा बनी याकूब, और दूसरे एक आपसे ये कहना है कि नियत कर कर जाओ कि इंशाअल्लाह शादी कैसे करोगे? इंशाअल्लाह मर्द बनकर मर्द नहीं बनोगे। ये आपने काम कर लिया तो अल्लाह का फरमान है। और 3 लोगों की हदीस मिशकात की रिवायत आपने किताब निकाह में यकीन पढ़ी होगी कि हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, कि 3 लोगों की अल्लाह मदद करेगा। एक तो मुकातब, एक मुजाहिद, और वन्नाह के वल्लज़ी, और निकाह करने वाला जो कि अफाफ चाहता हो। अरे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, नियत करो। अल्लाह ताला कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और यहाँ पर मेरी आज पहली मरतबा हाज़िरी हुई, जो कुछ ये बातें कहीं इसमें गलती कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर कोई अच्छी बात है अल्लाह उसको कबूल फरमाए। एक बार फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे मौलाना इबादुर रहमान साहब उनके वालिद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये मौका अता फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हज़रत का ज़रनी ख़िताब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नाफ़े रहा, अमली तौर पर भी और समाजी शऊर भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे हमें हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। इंशाअल्लाह हम ज़ोहर के बाद मुत्तसिलन हज़रत से मुस्तफ़ीज़ होंगे। कुतुब के तलबा ख़ुसूसी तौर पर ज़हन में रखें, ज़ोहर के बाद मस्जिद ही में तशरीफ़ रखें।
इसी पर ये मजलिस का इख्तिताम हो रहा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।